सरमायाकारी करने वाले खबरदार। लाहौर में सरमायाकारी के नाम पर लूटने वाला 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, 3 खवातीन भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। गिरोह कॉल्स और सोशल मीडिया ऐप से मुनाफे का झांसा देता था। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चे लीक होने की तहकीकात का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की डायरेक्टर जनरल NCCIA को कैम्ब्रिज के साथ मिलकर तहकीकात की हिदायत। कहा, मामले के जल्द और मौसर हल के लिए मरबूत इक़दामात जरूरी हैं। मुल्तान, डेरा गाजी खान, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वजीराबाद, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी। जहलम और मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल खान में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन रहती दुनिया तक पाकिस्तान का सिखाया हुआ सबक नहीं भूलेगा। 10 मई को मार्का हक की फतह को शानदार तरीके से मनाया गया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से दुनिया की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। विफाकी काबीना इजलास में शहीद लियाकत अली को खिराज अकीदत पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ने कमिटमेंट पूरी न की तो फैसलों पर नजरेसानी कर सकते हैं। नैब पर हमारा तारीखी मौक़िफ़ है कि इसको बंद होना चाहिए। मेरी इजाज़त के बगैर पीपल्स पार्टी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं, शराकतदार बनना चाहिए। चीनी सदर का अमेरिकी सदर को मशवरा। बीजिंग के ग्रेट हॉल में चीन और अमेरिका के सदूर की वफूद की सतह पर मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर्स लेकर चीन आया हूँ। मुलाकात का सबसे बड़ा हदफ तिजारत है। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका और चीन का इत्तेफाक। कहा, आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रहना चाहिए। चीन और अमेरिका का तिजारत, ज़राअत, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की चीनी सदर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, चंद रोज से एक मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम देखी जा रही है। मुहिम का मकसद इबहाम और गलत मालूमात फैलाना है। इन अनासर का मफाद तनाज़ात के हल और अमन के क़याम में नहीं, मुनज़्ज़म मुहिम के पस पर्दा अनासर को बेनकाब करते रहेंगे। हुकूमत ने UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहिदा भी है। सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र UAE से मौसूल हुई। खबरदार, कराची में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खालें जमा करना ममनू करार। हुक्मनामा जारी। रजिस्टर्ड फलाही इदारे, मदारिस और तंजीमों को इजाज़त होगी। खालें जमा करने के लिए कैंप, बैनर्स, झंडे और लाउड स्पीकर और ऐलानात पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत के अखराजात में 12.5% इजाफा। विफाकी वजारत खजाना ने वजाहत जारी कर दी। कहा, माली साल 2024-25 के 9 माह में अखराजात 559 अरब रुपए थे। रवा माली साल के 9 माह में अखराजात 629 अरब रुपए रिकॉर्ड। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा वजह बना। बजट साजी इसहाक डार के सपुर्द करने की खबर गुमराहकुन करार। वजारत खजाना ने बजट साजी से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी भी मरहले पर बजट साजी का अमल वजारत खजाना या फाइनेंस डिवीजन से मुंतकिल नहीं किया गया। विफाकी बजट वजीर खजाना की क़यादत में तैयार किया जा रहा है। बैंक डिफॉल्टर को 90 दिन में 3 नोटिस भेजे जाएंगे। डिफॉल्ट पर बैंक प्रॉपर्टी जब्त कर सकेंगे। कायमा कमेटी खजाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए बैंक हुकूमत को दरखास्त देगा। हाउस फाइनेंस करवाई गई प्रॉपर्टी किराए पर देने पर भी पाबंदी।
वजीर आला पंजाब के लाइव डैशबोर्ड से सुथरा, पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आला पंजाब ने ऑडिटर्स की टीम फैसलाबाद रवाना की। ठेकेदारों और सरकारी अफसरान में मुनज़्ज़म गठजोड़ बेनकाब हुआ। डाका डालने वालों से मरियम नवाज आहनी हाथों से निपटेंगी। आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। वजीर आजम काउंसिल के सरबराह होंगे। चारों वज़ीर आला, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान रुकन होंगे। ऐवान सदर में मिलिट्री एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन, अजीम अवामी हॉल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दो बड़ी ताकतवर शख्सियात के दरमियान मुसाफहा, तराने और सिफारती गर्मजोशी। ट्रंप ने चीनी सदर से काबीना का तारुफ करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में तारीखी मकाम का दौरा। चीनी सदर ने अमरीकी वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वजीर आजम की यूएई के खुफिया दौरे की खबरों की तरदीद। कहा, ऐलानिया दौरों के दावे बेबुनियाद हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वजीर आजम के ऑफिस ने नेतन्याहू के दौरा यूएई का दावा किया था। कराची में शाहराह भुट्टो रवा माह खोलने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील है। कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत चीन के साथ मिलकर टूरिज्म और इकोसिस्टम की बहाली के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 952 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,66,498 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में $3 3 पैसे सस्ता, कीमत ₹278.62 हो गई। फी तोला सोना ₹1000 महंगा, कीमत ₹4,92,362 हो गई। मैक्सिको में पानी की बड़ी लाइन फटने से सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तालाब, घर ज़ेरे-आब, शहरियों को मुश्किलात। मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। तुर्की में तूफानी बारिशों के बाइस सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जख्मी। दरिया में तुग़यानी से कई इलाके डूब गए। गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा गर्मी आज दादू में पड़ी। पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक पहुंचा। क्वेटा में 34 डिग्री, पेशावर में 33 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।